राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके धन के भंडार भरे, ऐसी कामना के साथ ही आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे लक्ष्मी पूजन के समय सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की कहानी। जी हाँ, हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम देवता के रूप में पूजा जाता है, इसलिए लक्ष्मी माता की कथा से पहले गणेश भगवान का पूजन करना अनिवार्य होता है। इसलिए किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूरी होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कार्य सफल होते हैं और उस पर व्यक्ति का सकारात्मक फल भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय विष्णु जी की नहीं बल्कि गणेश जी की पूजा जरूर होनी चाहिए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक चर्चा करते समय यह भी कहा था कि मैं धन धान्य ऐश्वर्य सभी चीज़ों का वरदान देती हूँ, मेरी कृपा से ही सभी भक्तों सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में मेरी पूजा सबसे श्रेष्ठ होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के इस अहंकार को जान लिया और इसे तोड़ने का फैसला भी किया था। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप भले ही सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, लेकिन किसी भी स्त्री को मातृत्व का सुख न मिलने से उसका नारित्व अपूर्ण रह जाता है, इसलिए आपकी पूजा सर्वश्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी बहुत निराश हुई थी और माता पार्वती के पास अपनी व्यथा सुनाने पहुंची। माँ लक्ष्मी की पीड़ा को देखते हुए माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में सौंप दिया। इस बात से प्रसन्न होकर माता ने यह घोषणा की कि व्यक्ति को लक्ष्मी के साथ गणेश जी की उपासना करने से ही धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तभी से दिवाली पर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आइए लक्ष्मी पूजन के समय सुनी जाने वाली लक्ष्मी माता से पहले गणेश भगवान की एक कथा सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। और साथ ही मायरा बॉयज चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना भी नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रही हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत समय में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तुमने कहा मांगा है, वचन के अनुसार सब तुम्हें मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी पूजन के समय सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी, वह रोजाना पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने
उस साहूकार की लड़की को दर्शन दिए और उससे बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थीं। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने साहूकार की लड़की से कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से जाकर सारी बात कह दी। लड़की की सारी बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन लड़की उदास हो गई। लड़की का उदास चेहरा देख उसके माता पिता ने कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटे, गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का 9 लखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख के बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक गणेश जी और महालक्ष्मी जी भी वहाँ आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठाने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी ने गणेश जी ने पर्दापण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर दिया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार आपने साहूकार का घर धन धान्य से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति से भरकर सभी को कृतार्थ कर देना। तो प्रेम से बोलिए, महालक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, ज्ञान की देवी सरस्वती माता की जय हो। ज्ञान की देवी सरस्वती माता की कथा। क्योंकि वैभव और यश के साथ ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, इसलिए माता सरस्वती की भी पूजा करना अनिवार्य होता है। एक बार माता सरस्वती वीणा बजा रही थी कि तभी माता लक्ष्मी उनसे मिलने पहुंची। सरस्वती मैथिया ने जब उनसे बड़े दिनों के बाद मिलने आने की बात कही तो माता लक्ष्मी ने इस पर उत्तर देते हुए कहा कि वह धन की देवी हैं और संसार में धन बांटने के कारण उन्हें समय नहीं मिलता। माता सरस्वती ने यह सुनकर कहा कि वह भी ज्ञान वितरण का कार्य संभालती हैं, हर व्यक्ति में उसकी योग्यता के अनुसार ज्ञान का संचार करती हैं, लेकिन फिर भी वह समय समय पर माँ लक्ष्मी से मिलने आती रहती हैं। माँ सरस्वती ने कहा कि उनके पास भी उत्तरदायित्व है, लेकिन फिर भी वो माँ लक्ष्मी की तरह व्यस्त नहीं। माता सरस्वती की बात सुन माँ लक्ष्मी को क्रोध आ गया और देखते ही देखते माता सरस्वती और माँ लक्ष्मी के बीच विवाद छिड़ गया। विवाद के इस बात का था कि कौन किससे श्रेष्ठ है। एक और माँ लक्ष्मी का कहना था कि व्यक्ति को धन चाहिए और उसी के दूसरी तरफ हर मनुष्य सुख प्राप्त करता है। वहीं माँ सरस्वती का कहना था कि व्यक्ति के पास कितना भी धन आ जाए, लेकिन वह उस धन का सही उपयोग बिना ज्ञान के नहीं कर सकता। व्यक्ति ज्ञान से धन अर्जित कर सकता है, लेकिन धन से ज्ञान नहीं। ऐसे ही विवाद बढ़ गया और देवताओं ने माँ पार्वती को इस समस्या के समाधान हेतु बुलाया। तब माँ पार्वती ने माँ लक्ष्मी और माता सरस्वती को समझाया कि धन और विद्या का अपना अपना एक स्थान है
और अपना एक अलग महत्व भी है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। माता पार्वती का समझाना सफल रहा और दोनों देवियों के बीच का विवाद खत्म हो गया। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं सभी व्रत कथा के बाद सुनी जाने वाली लप्सी तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में ही लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। लप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान का भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ और उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, ज्ञान की देवी सरस्वती माता की जय हो। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने रिश्तेदारों और मित्रगण को अवश्य शेयर करें ताकि आज लक्ष्मी पूजन के समय वो इन कथाओं का श्रवण अवश्य कर सकें और इसका लाभ उठा सकें और आपका दीपावली का दिन शुभ और मंगलमय हो और लक्ष्मी माता आप सभी के घर धन धान्य से परिपूर्ण रखें। धन्यवाद।